हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरेंद्र है और आज मैं आपके लिए एक और बिल्कुल सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमारे साथ देव सिंह ने शेयर की है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि उनकी नानी के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा गुजरा था। 2015 के आसपास की बात है। उन दिनों मेरी नानी की तबीयत खराब चल रही थी और एक दिन की बात है जब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो उस समय मेरी मौसी का लड़का डॉक्टर को बुलाने के लिए गया। डॉक्टर घर आए और नानी को अच्छे से चेक किया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, लेकिन उस समय रात हो चुकी थी। उस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और उससे लाने को कहा, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी और लगभग सभी स्टोर बंद हो चुके थे। फिर भी वो घर से निकल पड़ा, ये देखने के लिए कि शायद कोई स्टोर खुला हो। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और वो एक गांव की लोकल रोड पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्टोर खुला हुआ था। उसने स्टोर से दवाइयाँ ले ली और अपनी बाइक पर बैठकर वापस घर के लिए निकल गया। उस गांव के और उसके घर के बीच के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो अपनी बाइक को भगाते हुए चला जा रहा था। बीच रास्ते में पता नहीं कहाँ से जंगल में से एक आदमी निकलकर आ जाता है, जो कि लड़खड़ाता हुआ होता है और उसकी गाड़ी के आगे ही ठीक खड़ा हो जाता है। वो देख के हैरान हो जाता है कि इतनी रात में ये आदमी बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ मेरी बाइक के सामने कैसे आ गया। वो शक्ल सूरत से बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो उसके जो पैर थे वो उल्टे थे। अब वो उस वक्त वहां पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से उस आदमी ने बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? मुझे लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो, मुझे घर के लिए बहुत देर हो रही है। पर उसने उस आदमी को अपनी बाइक पर बिठाने से मना कर दिया। तभी वो आदमी चिल्ला पड़ा उस पर, ए लड़के, तू मुझे जानता नहीं है? मैं अगर चाहूँ तो यहीं पर तुझे मार दूंगा। चुपचाप से मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा ले और आगे तक छोड़ दे। तभी उसका चेहरा अचानक धीरे धीरे से बदलने लगा। ये देखकर मेरे मौसी का लड़का बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने तुरंत अपनी बाइक को चालू किया और भगाने लगा। फिर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि वो आदमी उसकी गाड़ी के पीछे भागता हुआ आ रहा था और वो इतनी तेज भाग रहा था मानो जैसे कि उसको पकड़ ही लेगा। लेकिन उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी गाड़ी को चलाता रहा। कुछ ही देर में वो जंगल पार कर चुका था और अपने घर के आसपास के एरिया में पहुंच गया था। उसने देखा तो अब वो आदमी उसी जंगल के पास दूर खड़ा था, लेकिन वो उसका अब पीछा नहीं कर रहा था। वो सीधा घर में गया और दवाइयाँ डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने नानी का इलाज किया। उसके बाद वो सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। डॉक्टर के इलाज करने के बाद नानी की तबीयत तो ठीक होने लगी थी, लेकिन उसी रात मेरी मौसी के लड़के की तबीयत खराब सी होने लगी। सबने पूछा उससे कि तू इतना लेट कैसे हो गया, कहाँ था, क्या बात हो गई? वो सच बताने में डर रहा था, लेकिन फिर किसी तरह उसने सब कुछ बता दिया। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर आए और उसको धागा बांधे। धागा बांधने के कुछ देर बाद से ही उसकी तबीयत कुछ कुछ ठीक होने लगी और उन्होंने एक लॉकेट भी उसे पहनने के लिए दिया और उससे कहा कि जब भी तुम उस रास्ते से जाओगे तो अपने गले में ये लॉकेट डाले रहना, यह हनुमान जी का है। उसके बाद से जब भी मेरी मौसी का लड़का उस रास्ते से उस जंगल के आसपास से गुजरता है रात के समय या दिन के समय, तब वो अपने पास वो लॉकेट रखता ही है और अब उसे वो आदमी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मेरा नाम जैन मोहसिन है और मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ ही घटी है। एक दिन की बात है जब हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई थी।
और मैं अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में मुझे याद आया कि मैं शायद अपनी एक ज़रूरी किताब क्लासरूम में ही भूल गया हूँ। इसीलिए मैंने तुरंत अपने बैग को उतार के चेक किया और सच में उसमें वो किताब नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम सब लोग घर चले जाओ, मैं वापस स्कूल जाता हूँ और उस किताब को वापस लेकर ही आऊँगा। फिर मैंने अपने दोस्तों को बाय बोला और स्कूल की तरफ वापस जाने लगा। स्कूल पहुँचने के बाद मुझे क्लासरूम में जाना था। हमारा जो क्लासरूम पड़ता था वो 2nd फ्लोर पर था और उसके लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। हमारे कॉलेज में लिफ्ट भी थी, लेकिन मैं हमेशा सीढ़ियों से ही जाता था, तो मैं सीढ़ियों से अपने क्लासरूम में चला गया। वहाँ जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि वो किताब मेरी बेंच पर पड़ी हुई है और मैंने तुरंत उसे उठाया और अपने बैग में डाला। उसके बाद मैं क्लास से निकल ही रहा था कि दरवाज़ा क्लास का अपने आप ही बंद हो गया। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे, शायद वो मुझे कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इसीलिए मैं क्लास में हर तरफ सरप्राइज़ को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने अचानक से एक चेयर को देखा जो कि मैंने पहले क्लास में कभी नहीं देखी थी और उस वक्त भी वो नहीं थी, लेकिन अचानक कहाँ से और कैसे वो वहाँ पर आ गई पता ही नहीं चला। खैर, मैंने उस चेयर को इग्नोर कर दिया और क्लासरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने को था कि तभी मेरी नज़र दोबारा उसी चेयर की तरफ गई और उस चेयर के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था, किसी मुर्दे की तरह दिख रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वैसे भी तब मैं बच्चा था। डर के मारे मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और पूरी कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जो आदमी चेयर के पीछे खड़ा था वो मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया और मैं सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मैंने देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं 1st फ्लोर पर आया वो मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया था कि शायद इसकी सीमा यहीं तक है और मैं तुरंत नीचे चला गया और जल्दी से स्कूल के बाहर आ गया। स्कूल के बाहर आते ही गेट के पास गार्ड को मैंने देखा। मैंने उस गार्ड से सब कुछ बताया। उसने कहा कि 3 बजे के बाद जब उस क्लासरूम में कोई भी जाता है तो उसके साथ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने उन गार्ड अंकल से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुझे एक घटना के बारे में बताया कि जिस क्लासरूम में अभी तुम पढ़ाई करते हो उसी क्लासरूम में एक इंग्लिश टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ाता था। उसे अपने स्टूडेंट से ही प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है तो उस टीचर ने खुदकुशी कर ली, और वो भी स्कूल के पंखे से लटक कर। तभी से ऐसा होता है। ये बात सबको नहीं बताई जाती है, क्योंकि सभी लोगों को पता चलेगी तो स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी और लोग डरने लगेंगे। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी को भी मत बताना, और आज के बाद छुट्टी होने के बाद यानी कि दोपहर के 2:30 बजे के बाद कभी भी उस क्लासरूम में नहीं जाना। हो सके तो उसके आसपास भी मत जाना। यह अगली कहानी हमारे साथ उमा ने शेयर की है और ये पूरी कहानी मैं आपको उमा के नज़रिए से सुनाने वाला हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उमा बताती हैं कि जब वो और उनका परिवार देहरा में शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने एक रूम को अलॉट किया था, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि वो रूम भूतिया है। ये सब सुनने के बाद मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर गई थी। वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सब कुछ एबनॉर्मल लग रहा था, और तो और हमें डरावने सपने भी आते थे। मेरी बहन को हेपेटाइटिस ए बीमारी थी, जिससे वो रिकवर नहीं हो रही थी। जल्द ही पापा ने अपने ऑफिस का काम पूरा कर लिया और तुरंत घर पर वापस आ गए।
वो दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ, कौन सा करिश्मा हुआ जिससे कि मेरी बहन अपने आप ही ठीक हो गई। हमें बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर इतने दिनों तक मेरी बहन बीमार रहने के बाद भी अचानक इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे परिवार वाले भी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मानो मेरी बहन के अंदर कोई भूत था और वो अचानक से निकल गया। अगले दिन जब पापा ऑफिस चले गए और मम्मी भी घर से बाहर चली गई, तब मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने घर में कमरे में एक छोटी सी लड़की को देखा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन थी और उस पर मैं हमेशा विश्वास करती थी। उसने मुझे बताया कि जब मैं बेड पर लेटी हुई थी तो वो नीचे खेल रही थी और अचानक से खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगी। मेरी तरफ देखते ही देखते उसे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो मेरे पास अचानक से आई और मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरा। उसके बाद ही मैं ठीक हो गई और मैं उसके साथ खेलने लगी, जिससे वो बहुत ही खुश हो गई और मुझे अपना दोस्त बना लिया। खैर, मैं नहीं जानती कि मेरी बहन और उस छोटी सी बच्ची की आत्मा के बीच आखिर क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने उसी दिन मेरी बहन के साथ हुए इस डरावने किस्से को मेरे पेरेंट्स से बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी एक न सुनी और वो लोग सोने चले गए। उसी रात से मैं और मेरी छोटी बहन बहुत ही डरावनी रातों में जी रहे थे। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगा आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।